वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आपके सामने गौरव मीरानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। चैप्टर हमारा कंटिन्यू चल रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, मतलब साझेदारी फर्म का समापन। इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 38 है। तो इस वीडियो में जो आपको इक्वेशन सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है, वही सेम स्टेटमेंट मैंने अपने मोबाइल में भी होल्ड करके रखा हुआ है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दो पार्टनर्स हैं, रेशो है 4:1। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बी का करंट अकाउंट, दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, एसेट्स में बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी और ए का करंट अकाउंट। फर्म को बंद कर रहे हैं ये लोग। फर्म को बंद करने के टाइम पर डिसीजन लिया गया है कि ए स्टॉक 40% लेके जाएगा, वो भी 10% वैल्यू कम कराकर। बाकी का स्टॉक हमने सेल कर दिया है 40,000 रुपए के अंदर। मतलब जितना भी स्टॉक है, स्टॉक कितना है वैसे हमारे पास 85,000। इस 85,000 का 40% स्टॉक, 85,000 का अगर आप 40% करोगे तो 34,000 का स्टॉक कौन लेके जा रहा है? ए लेके जा रहा है। कितनी वैल्यू कम कराकर? 10% वैल्यू कम कराकर। तो 3400 रुपए आप कम कर देना, बाकी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 30,600 रुपए के अंदर कौन लेके जा रहा है? ए। बाकी का स्टॉक आपने सेल कर दिया है कितने में? 40,000 के अंदर। आपको फिर से बता रहा हूं, हमारे पास स्टॉक है 85,000 का। 40%, 85,000 का 40% करोगे 34,000। ये स्टॉक ए लेके गया है 10% कम कराकर, मतलब 30,600 के अंदर। बाकी का स्टॉक फर्म ने सेल किया है, फर्म को बंद करने के टाइम पर कितने में? 40,000 रुपए में। ठीक है, आगे देखिए, हमने फर्नीचर को सेल किया है 80,000 के अंदर। 80,000 के अंदर फर्नीचर सेल किया है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट सेल की है हमने 20,000 के अंदर। मशीनरी सेल की है हमने 60,000 के लॉस पर। मशीन की वैल्यू है रियलिटी में बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग 1,30,000। 60,000 आपको कम मिलने वाले हैं, मतलब आपको पैसा मिलेगा सिर्फ 70,000 रुपए। डेटर्स से कितना पैसा वसूल हुआ है? 55,000 रुपए। ठीक है, तो ये हमने सारी एसेट्स से कितना पैसा वसूल हुआ हमने एक बार साइड में लिख लिया। और एक स्टॉक की वैल्यू, थोड़ा सा स्टॉक कौन लेके गया है? ए भी लेके गया है, वो हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया है। आउटस्टैंडिंग बिल एक रिपेयर का है 19,000 रुपए, उसकी भी हमने फुल पेमेंट की है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट ही रेडी करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं। बैंक को छोड़कर जो भी एसेट्स है आप यहां पर ट्रांसफर कीजिए। डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, कितनी कितनी वैल्यू है इनकी लिख लीजिए। 60,000 का डेटर्स, 85,000 का स्टॉक, फर्नीचर 1,00,000, मशीनरी 1,30,000। क्रेडिटर्स को ट्रांसफर कर दीजिए, कितना है? 45,000। अब क्या करना है हमने? सिंपल सी बात, एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने के बाद हम क्या करते हैं? एसेट्स को सेल करते हैं। अब एसेट्स को सेल करने से कितना पैसा आया है, यहां पे हम टोटल लगा लेते हैं। स्टॉक को सेल किया, बाकी ये सब चीजें हमने प्रॉपर्टी सेल की हैं। तो आप इन पांचों अमाउंट का टोटल कर लेना। तो हमारे पास इसका टोटल करोगे तो आएगा 2,65,000। यहां पे लिख देना। एसेट्स को रिलीज होने से आए हैं 2,65,000 रुपए। ब्रैकेट में लिख सकते हो एसेट, एसेट्स रिलीज। एक एसेट कौन लेके गया है? ए। यहां पे हम लिख देंगे ए का करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों यूज किया? क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से पार्टनर्स ने फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए हुए हैं, इसी वजह से हमको पार्टनर्स के करंट अकाउंट अलग दिखाई दे रहे हैं। ए का करंट अकाउंट, बी का करंट अकाउंट। तो जैसे ही क्वेश्चन में हमको ये लिंक मिलता है ना कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट हैं, तो जो भी ट्रांजेक्शन हमारे पार्टनर से रिलेटेड होती हैं वो हम करंट अकाउंट की हेल्प से करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी पार्टनर का करंट अकाउंट वर्ड यूज ना होता तो हम यहां पर सिंपल करंट अकाउंट ही लिख देते, जैसा कि हम पीछे वाले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है? ए का लिख दिया, सेल करने से लिख दिया। क्रेडिटर्स को पेमेंट करने से रिलेटेड क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया। एडजस्टमेंट देखिए,
जितनी भी एडजस्टमेंट दी हुई है वहां पर आपको क्रेडिटर्स को पेमेंट कितनी करनी है नहीं कहा गया। इसका मतलब है कि क्रेडिटर्स को फुल पेमेंट करेंगे, कितनी, 45,000। यहां लिख दीजिए टू बैंक अकाउंट, कर दीजिए पेमेंट। अनरिकॉर्डेड, सॉरी, एक हमारे पास आउटस्टैंडिंग बिल भी है रिपेयर का 19,000 रुपए, उसकी भी आप पेमेंट कर देना, क्योंकि अब आपसे किसी ने आके बताया कि भाई बिल की पेमेंट कर दे भाई 19,000 की, तो हमने उसको बिल की पेमेंट भी कर दी 19,000 की। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल सी बात, सारी रिकॉर्डिंग जो भी हमने करनी थी इसमें कर दी। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल लगा लेते हैं। डेबिट साइड का हम टोटल लगाते हैं 60,000 प्लस 85,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,30,000 प्लस 45 प्लस 19,000। इस साइड का टोटल आ गया 4,39,000। अब क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं, 45 265 प्लस 30,600। इस साइड का टोटल आ गया 3,40,600। डेबिट साइड बड़ी नजर में आ रही है, इसका मतलब है क्वेश्चन में लॉस आने वाला है हमको। कितने का लॉस आ गया, 98,400 का हमको क्वेश्चन में लॉस आ गया, क्योंकि इस साइड में से अगर आप ये साइड लेस करोगे तो 98,400 का लॉस आ गया। हमको ये दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करना पड़ेगा 4:1 में। बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एज करंट अकाउंट, 20 करंट अकाउंट, 98,400 का 4/5 कर देना ए के पास 78,720। बाकी का रह गया 19,680। ये किसके पास चला जाएगा, बी के पास, क्योंकि फर्म में जब भी प्रॉफिट होते हैं लॉस होते हैं फर्म क्या करती है, पार्टनर्स में डिवाइड कर देती है उनके रेशो के अकॉर्डिंग। तो रेशो दोनों पार्टनर का क्या था, 4:1। 98,400 का लॉस दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। इसके बाद छोटा काम आपने और करना है, दोनों तरफ आपने अकाउंट क्लोज करना है। दोनों साइड का टोटल आप लगा देना। ठीक है, डेबिट साइड का टोटल कम था, क्रेडिट का टोटल कम था, सॉरी डेबिट का टोटल ज्यादा था, क्रेडिट का कम था, तो इसलिए हमको क्वेश्चन में लॉस आया है। लॉस हमने दोनों पार्टनर्स में 4:1 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सिंपल सा टास्क। पहला टास्क क्या था, स्टॉक की वैल्यू हमने अलग करनी थी। 40% स्टॉक ए लेके गया था पर 10% कम के अंदर, इतने में लेके गया, उतना हमने लिख दिया। बाकी का स्टॉक आपने सेल कर दिया, बाकी की प्रॉपर्टीज कितने में सेल हुई क्वेश्चन में हमको क्लियर कट दिया हुआ है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, पार्टनर्स के करंट अकाउंट की हेल्प से हमने यहाँ पे एंट्रीज करनी है, क्योंकि करंट अकाउंट वर्ड आपको दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि पार्टनर्स ने फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए हुए हैं। जब जब पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, हमको पता है हम दो प्रकार के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो जो एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस होती हैं वो करंट अकाउंट की हेल्प से ही जाती हैं, इसलिए हमने यहाँ पे करंट अकाउंट वर्ड यूज किया है पार्टनर्स का। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक फुल फ्लैश क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं।